हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत अर्जेंट बात थी। एक्चुअली पीजे सर से मैं बात कर रहा था। पीजे सर हैं ब्लैक बुक के ऑथर, AIR 1 के टीचर, और ये है प्रांजल वशिष्ठ। आज ही हमने इसको अनलॉक किया, AIR 120 इन कैट, और ये हूँ मैं। तो सर कुछ कह रहे थे, मैंने कहा सर आप ना, ये बच्चों को सुनना चाहिए ये आप जो कह रहे थे। और कैमरा पे हमने कैमरा अभी लगाया जस्ट। तो सर आप प्लीज़ बताओ क्या कह रहे थे अभी। नहीं, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि बैकलॉग बनता कैसे है ना। प्रांजल, तुम बात कर रहे थे कि सर बैकलॉग बच्चों का काफ़ी हो जाता है, तो मैं तो ये बात समझने की कोशिश कर रहा था कि बैकलॉग बनता कैसे है। भाई जब आज तुम स्वस्थ हो, तुम किसी शादी वादी में नहीं गए, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तुम क्लास के अंदर आ रहे हो और उसके बाद में हर 2-3 क्लासेस के बाद में तुम बोल रहे हो बैकलॉग, मेरा बैकलॉग। तो ये बनता कैसे है, मुझे समझा दो, मैं तुमको इसको दूर करने का उपाय बता दूंगा। कि आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचिए। आपने कई बार होमवर्क दिया तो उसने सोचा लेक्चर तो मैंने देख लिया है, नहीं करूँगा, क्वेश्चंस को बैकलॉग बन गया। अगली क्लास में आप क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो, फिर उन क्वेश्चन के बेसिस पे आपने अलग चीज़ करवाई, उसे वो समझ नहीं आई, उसने कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा, इसे भी रहने देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। हफ्ते में 3 लेक्चर्स हुए, उसने कहा संडे को तीनों देख लूँगा रिकॉर्डिंग, कि उसके पास रिकॉर्डिंग है। तो उसको लग रहा है कि मुझे लाइसेंस मिल गया ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करने का, कि भाई आराम से संडे को देख लेंगे, होता रहेगा। संडे आ गया, संडे को कुछ और काम आ गया, संडे को मन नहीं करा, संडे को दोस्त से मिलने चले गए, संडे को फिल्म देख ली। अब वो बोलेगा कि सर मेरा 3 लेक्चर्स का बैकलॉग बन गया है, आप प्लीज़ बताओ मैं कैसे करूँ। तो सर बैकलॉग खुद बनाया। ये तो इसकी कॉन्शियस डिसीजन था ना, उसके कॉन्शियस डिसीजन ने उसने खुद बैकलॉग बनाया है ना। हलवा खुद बनाया, उसके बाद में बोला कि हलवा कैसे बन गया। तो ये भाई तुमने बनाया है, ये कैसे अपने आप थोड़ी बन गया है। बैकलॉग ऑटोमेटिकली थोड़ी बनता है, तुम बनाते हो कॉन्शियसली। तुम उसको हर दिन तुम बैकलॉग को बनाते हो, और हफ्ते भर बाद में आके टीचर से बोलते हो मेरा बैकलॉग हो गया, मेरा बैकलॉग हो गया। तुम ये नहीं देखते कि पूरे हफ्ते के अंदर तुमने बैकलॉग एकदम कॉन्शियस डिसीजन से बना रहे हो, लगातार तुम बना रहे हो। नहीं, अगर तुम्हारे पास में मान लो संडे आ गया, 2-3 क्लासेस तुमने मिस भी कर दी, या तुमने उसका होमवर्क नहीं किया, तो मेक इट अ पॉइंट कि यार मैं संडे को बैठ के सारे लेक्चर देखूंगा, 1.5 स्पीड पे, 2 स्पीड पे देखूंगा। और लेक्चर भी नहीं देखूंगा तो PDF नोट्स डाउनलोड करके उसका कुछ पढ़ लूंगा, और कुछ पढ़कर कुछ करने की कोशिश करूंगा। ऐसे नहीं कि ट्यूसडे के सर को क्लास आएगी और बोलूंगा सर बैकलॉग बन गया, मेरा बैकलॉग बन गया। ये बार बार बैकलॉग बन गया इसके कहने से तो बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा। बैकलॉग को खत्म करने के लिए बैकलॉग को खत्म करना पड़ेगा। पर सर वो मेहनत का काम है ना। तो भाई IIT के अंदर तुम देखो यार, वो कहते हैं ना कि भाई जब ओखली में सर दे दिया तो मूसलों से डरना नहीं चाहिए, है ना। तो तुम अगर IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत बढ़िया कहा है ना, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम ये तो मान के चलो तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और वो हार्डवर्क थोड़ा स्मार्टली कर लो, तुम्हारा बैकलॉग होगा ही नहीं। 15 सवाल देता हूँ, मैक्सिमम 15 से 20 सवाल देता हूँ हर लेक्चर के अंदर, और मुझे तीसरे लेक्चर के अंदर बच्चे बोलने लग जाते हैं मेरा बैकलॉग बन गया। मतलब 48 घंटे बाद में तुम मुझसे मिल रहा है, तो उससे 15 सवाल नहीं बने, और तू बोल रहा है तू IIT की तैयारी कर रहा है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। तुमको ऐसे, मतलब मुझे लगता है यार, मुझसे हर रोज़ क्लास के अंदर कुछ ना कुछ बच्चे मिल जाते हैं कि मेरा बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया। मुझे तो ये बात सच में समझ में नहीं आती। मैं उन बच्चों से मिलना भी चाहता हूँ कि बैकलॉग बना, तूने कैसे, कितनी मेहनत से वो बैकलॉग बनाया, पहले मुझे वो बता। एक दिन में बैकलॉग थोड़ी बनता, हफ्ते 10 दिन की तूने मेहनत करी होगी, तेरा बैकलॉग तब बना होगा। सर ग्राइंड PGMI ग्राइंड कर रहा था वो। अब देखो भाई यार, मतलब ज़्यादा अच्छे और आसान प्लेजर्स होते हैं कि मैं मतलब इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, ऐसा कुछ कर लेता हूँ। मतलब बच्चा ऐसा सोचता है कि आसान काम कर लेता हूँ, पढ़ाई हो जाएगी, कि उसको लग रहा है कि बस लेक्चर मेरे पास आ गए हैं, रिकॉर्डिंग, या मैंने किताब खरीद ली है, वो मेरी शेल्फ पे रखी है, मेरे फ़ोन में रखी है, समय आने पे मैं कर लूँगा। बच्चे को ऐसा मतलब फॉल्स बिलीफ होता है कि मैं तो कर ही लूँगा। तो प्रांजल एक बात मानती हो ना, BGMI खेलने के लिए भी तो उसने वो उठाया होगा, मेहनत करी होगी। नहीं तो उसकी बजाय उसको साइड में रख के 2 घंटे किताब उठा ले, उसको कर ले, बैकलॉग बनेगा ही नहीं। ऐसे BGMI में तो बैकलॉग नहीं बनता इनका। ये तो नहीं कहते कि ऐसा मेरा BGMI बैकलॉग चल रहा है। अगर करना चाहेगा, बैकलॉग को फिनिश करना चाहेगा, तो वो कर लेगा। और खाली बात करना चाहेगा कि मेरा काम ये है कि बस जाऊंगा क्लास के अंदर, मैं लिखूंगा मेरा बैकलॉग बन गया 10 लेक्चर का, फिर अगले दिन 2 लेक्चर और जोड़ देगा, फिर ऐसे करता जाएगा कि अब मेरा 50 लेक्चर का बैकलॉग बन गया, सर मेरे को बता दो, कोई पिल दे दो, कोई मेडिसिन दे दो, डिस्प्रिन की तरह मैं खा लूँ, मेरा बैकलॉग खत्म हो जाए। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है भाई, करना पड़ेगा। सर अब बच्चों की एक्सपेक्टेशन तो यही है। अब सोचिए उस बच्चे की मेंटालिटी जो आपके लेक्चर में हर 3 मिनट में यही कमेंट कर रहा है, पढ़ाई लेक्चर पे ध्यान नहीं दे रहा, बस कमेंट कर रहा है कि सर बैकलॉग बन गया, कैसे ठीक करूं। जैसे कि वो कोई पूछने आता है भाई जिम की मेंबरशिप ले ली है, अब बॉडी कैसे बनाऊं। तो
तो मानते हो ना कि जिम की मेंबरशिप ले ली, तो बिना जिम जाए हुए, बिना वर्कआउट किए हुए तो तुम्हारी बॉडी बनने से रही। पर सर वो चाहता है ना कि जिम में जाके मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो मुश्किल काम है, मुझे मेहनत नहीं करनी। जिम वाले भाई मुझे कुछ ऐसा दे दो कि घर पे बैठे बैठे जेई के अंदर कि नहीं, वो स्टेरॉइड में मेहनत करनी पड़ती है, वो लेने के बाद भी एक्सरसाइज खाना। अगर बच्चा ये चाहता है कि मैं मस्त बढ़िया से आराम से एसी के अंदर सो जाऊं और सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया मेरा फ्रंट पेज पे फोटो छपे कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया है, ऐसा तो होने से रहा। तुमको तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, क्लियर करने के लिए, आईआईटी क्लियर करने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने तो ऐसे नहीं सुना कि भाई जो बच्चा कहता रहे बैकलॉग हो गया और बैकलॉग के ऊपर कुछ काम ही ना करे और उसका बैकलॉग अपने आप एक दिन आया, सर बैकलॉग पूरा खत्म हो गया सर मेरा अचानक ही। सर जो ये किड्स है ना, दे वांट टू अपीयर कंसर्न्ड एंड मतलब वो आपको कमेंट में लिख के कंसर्न दिखना चाहते हैं। नहीं, कंसर्न अगर मैं बताता हूँ ये कि उनको सर गिल्ट है इस चीज़ का कि मेरा बैकलॉग हो गया है, उन्हें बहुत टेंशन है इस बात की, और टेंशन से आराम कैसे मिले। देखो भाई, कमेंट करके तो मेरी बात सुनो प्रांजल, टीचर ने ना कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है कि इसका गिल्ट आ गया, ये अच्छा बच्चा है ना, इसको गिल्ट आता है, बैकलॉग करने पर इसको गिल्ट आता है तो वो इसका नाम नोट कर लेगा, टीचर की वो गुड बुक में आ गया। ऐसा कोई टीचर ने अपने काली किताब या कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हुआ है। तुम्हारा बैकलॉग आ गया, तुमको गिल्ट है, तुम संभालो। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना, अगर तुम मुझसे पूछो मैं बता सकता हूं कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करो। मैंने कहा कि तुम्हारे 3 या 4 लेक्चर हो गए जो बैकलॉग के अंदर आ गए ना, तो तू भाई उसको 1.5 गुना स्पीड पे, 2 गुना स्पीड पे देख ले, उसके पीडीएफ नोट्स देख ले, उसके ऊपर सवाल कर ले। तो हर दूसरे दिन आके मुझसे बोलेगा बैकलॉग रह गया तो मैं कैसे कंप्लीट, तू उसके ऊपर एक्ट ऑन कर, तू कर कुछ, तो तेरा बैकलॉग कंप्लीट होगा। खाली बात से बिल्कुल नहीं होगा। बस तेरी जबान है ना जो बैकलॉग बोलने के लिए फ्लुएंट हो जाएगी, बैकलॉग तू बड़ा फ्लुएंट हो जाएगा बैकलॉग बोलने में, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। सर इसमें मतलब जब मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें हैं कि जो बच्चे सीरियस दिखते हैं कि हमें बैकलॉग सॉल्व करना है। और तो मैंने कहा ना, मैंने रजिस्टर थोड़ी मेंटेन नहीं किया, सीरियस दिख रहा है, बार बार पूछ रहा है कि मेरा बैकलॉग हो गया, मुझे कंप्लीट करना है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कल को आप सीरियस बच्चों की लिस्ट लेके जो बैकलॉग के लिए सीरियस थे, एनटीए को मेल कर दो कि इनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और तो मैं वही तो कह रहा हूँ नहीं सर कि आईआईटी जेईई मेंस के एडवांस के एग्जाम में ऊपर ऐसा होता है क्या, कोई ऑप्शन होता है कि तुम्हारा बैकलॉग था क्या, उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे? नहीं होता ना। नहीं सर, उसमें मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा सीरियस है बैकलॉग को लेके, वो ऐसे कमेंट्स करता है, मैं बच्चों के पढ़ता हूँ कि सर या तो आप मुझे कुछ मोटिवेशन दे दो कि मोटिवेशन सुन के मैं बैकलॉग खत्म कर दूं। ऐसे कमेंट्स आपने मेरी बात सुनो, ये जो ट्रकों के पीछे मोटिवेशन लिखे होते हैं है ना, ट्रक के पीछे मोटिवेशन लिखे हुए होते हैं, और जिस दिन तुमको कोई ट्रक ही नहीं दिखाई देगा तो तुम काम करना बंद कर दोगे क्या? अरे आज तो ट्रक ही नहीं दिखाई दिया, उसके पीछे मोटिवेशन वाली लाइन लिखी होती है, आज ट्रक ही नजर नहीं आया यार, आज तो मैं कोई मोटिवेटेड नहीं हुआ, घर पे बैठा रहूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। नहीं तो ये वो ट्रक वाले पीछे जो मोटिवेशन लिखे हुए होते हैं उनको छोड़ दो भाई, अपनी लाइफ से मोटिवेटेड हो जाओ यार। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, घर में तुम्हारे पेरेंट्स नहीं दिखते तुमको काम करते हुए, तुम उनको देख के मोटिवेट हुआ करो। तुमको नहीं लगता कि यार मेरा बाप बूढ़ा होता जा रहा है, उसके लिए कुछ करूं? नहीं सर क्या होता है आजकल के आजकल के बच्चे ना क्रिकेटर्स की रिटायरमेंट पे रोते हैं। जैसे क्रिकेटर्स कुछ रिटायर हुए, हिटमैन, चीकू, तो कमेंट लिखते रहते हैं लोग कि भाई तू ना जा मेरे बादशाह, ठीक है, एक वादे के लिए, ऐसे ना कमेंट करते हैं, हिट मिस यू हिटमैन एंड चीकू, ऐसे कमेंट आते हैं। तो मैंने उनको बोला भी था कि भाई ये क्रिकेटर के रिटायरमेंट पे रो रहा है, तेरे पापा की रिटायरमेंट आने वाली है, उस पर वो रोएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है। सही बात है, वो कम से कम तसल्ली से रिटायर तो हो जाएंगे यार, ये काबिल बन गया। उनको पता लगेगा ये तो बैकलॉग लेके बैठा हुआ, उनको कैसा लगेगा? उनको लगेगा ये तो इसके तो पीछे झोले में बैकलॉग ही बैकलॉग भरा हुआ है। तो उनको कैसा लगेगा यार? तो अपने पिता के लिए पढ़ ले यार, अपनी माँ के लिए पढ़ ले। बच्चा जो बैकलॉग वाला है वो कहेगा पापा आप 5 साल और काम कर लो, बस बैकलॉग क्लियर कर लिया। ये बैकलॉग नहीं, अगर अभी मतलब अगर किसी बच्चे का कोई वास्तव में जेन्युइनली बैकलॉग आ रहा है ना, तो वो उसको दूर करने का प्रयास करे। आप अपने 24 घंटे में से 90 मिनट्स, सिर्फ 90 मिनट्स बैकलॉग के लिए निकाल के रख दो कि मुझे इसमें कुछ नहीं करना, मुझे इसके अंदर अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, ठीक है। और बैकलॉग कंप्लीट करना है तो उसको स्मार्टली कंप्लीट करना है कि मेरा कौन सा पोर्शन बचा हुआ है, कौन सा रेलेवेंट है, जो चैप्टर कनेक्टेड है उनके बैकलॉग पहले कंप्लीट करो। जैसे आज ही मेरे को उसने बच्चे ने पूछा कि सर मैंने आईटीएफ तो किया हुआ, डिफरेंशियबिलिटी आज से मैं लेक्चर में बैठ जाऊं क्या? अरे तेरा लिमिट नहीं क्लियर हुआ तो डिफरेंशियबिलिटी के अंदर क्या कर लेगा?
सही बात है। स्पेलिंग थोड़ी सीखनी की डिफरेंशियबिलिटी, तेरे को लिमिट का कंसेप्ट अगर पूरा आता है तो तू उसको अप्लाई करके कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, Right. तो जो चीज कनेक्टेड है उसके अंदर वो चीज पढ़ ले। हाँ तू डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना चाह रहा है, अब तू कहेगा सर मैं कंपाउंड एंगल, तू बिना कंपाउंड एंगल के आ जा, लिमिट का पढ़ के आ जा, कंटिन्यूटी कर ले, डिफरेंशियबिलिटी के अंदर आ जा, है ना। तो इस तरीके से स्मार्टली जो कनेक्टेड चैप्टर्स हैं उनके बैकलॉग तुम कंप्लीट करते जाओ। सर इस पे एक सवाल मैं बस पूछना चाह रहा था, कनेक्टेड चैप्टर्स आप 11th के बच्चे को प्लीज़ बता दोगे कि कौन कौन से, जैसे 11th के कोई, जैसे आज मान लो मैं ये स्ट्रैटेजी उसके लिए पूछ रहा हूँ जो सच में इस वीडियो से एहसास हो गया जिसको कि टाइम है ठीक हो जाने का, तो उसमें जैसे 11th का बच्चा मान के चलते हैं, अब उसका बीच में बैकलॉग बन गया है, उसके जो भी जितने चैप्टर्स हुए अपना ही बैच के हिसाब से चैप्टर्स ले लेते हैं, उन चैप्टर्स में से उसके कौन कौन से चैप्टर वो छोड़ के कौन कौन से पक्का कर ले, कौन से फ्यूचर के भी एक दो छोड़ सकता है वो, ताकि उसको 12th में जाए वो या 11th भी, रेस्ट ऑफ द 11th अच्छे से कंडक्ट कर पाए। अभी जो 11th हुई ना निशान, अभी 11th के अंदर कंपाउंड एंगल और क्वाड्रेटिक, ये दोनों चैप्टर तो उसको कर लेने चाहिए, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के आगे वाले चैप्टर नहीं होंगे, बिना क्वाड्रेटिक के आगे वाले चैप्टर नहीं होंगे। छोड़ना चाहे तो हो सकता है कि लॉग का अगर बैकलॉग आ गया तो एक बार लॉग को साइड में कर सकता है, है ना। और जैसे मान लो अब जैसे हम लोग सीक्वेंस प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस प्रोग्रेशन तो खैर बच्चे का 10th में पढ़ा होता है, उसका कोई बैकलॉग का दिक्कत नहीं आता। नहीं आनी चाहिए, हाँ नहीं आनी चाहिए हाँ कोई मतलब वो तो पहले लेक्चर के बाद में बच्चा बोलने लग जाता कि बैकलॉग हो गया है ना। तो ये दो चैप्टर जो है ना, कंपाउंड एंगल और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कंपाउंड एंगल और क्वाड्रेटिक पढ़ ले तो उसको आगे वाले चैप्टर आ जाएंगे। बीच में लॉग और अपना सीक्वेंस प्रोग्रेशन साइड में भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आगे वाले चैप्टर से कनेक्टेड रहते हैं। और अगले चैप्टर में कुछ ऐसा है जो, क्योंकि सर देखो अब ये हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपाउंड एंगल और क्वाड्रेटिक हो चुका है, हाँ। और प्रोग्रेशन सीरीज, सीक्वेंस प्रोग्रेशन सीरीज चल रहा है। तो अब मान लो कोई बिल्कुल जीरो पे खड़ा है, ऐसे ही आपको कमेंट भी शराते होंगे बिल्कुल जीरो पे हो सर, ठीक है, तो अब वो अभी प्रोग्रेशन, अगला चैप्टर कौन सा सर? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा। ओके, तो अब और तो आगे अभी सर वो क्या करे कि पिछले चैप्टर्स करे या करंट करे? वो सबसे पहले कंपाउंड एंगल कंप्लीट कर ले। और कंपाउंड एंगल इजी भी है, ट्रिग्नोमेट्री है, उतने लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी हुई है तो थोड़ा उसको पुश मिलेगा, है ना। और उसके बाद में वो कंपाउंड एंगल कंप्लीट कर लेगा तो उसको आगे जो दो चैप्टर आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसके अंदर उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्वाड्रेटिक तो हर चैप्टर के अंदर आता है, हर चैप्टर में लगता है क्वाड्रेटिक, तो बिना क्वाड्रेटिक के कई इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, तो ये 2 चैप्टर कर लेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या आगे अपकमिंग में से कुछ चैप्टर्स आप बता सकते हो जिनको वो छोड़ना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ शायद छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि टाइम तो अब लिमिटेड ही है ना 11th में। नहीं, जैसे अगर मान लो, क्योंकि वो तो खैर बाद के चैप्टर आने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल भी बैकलॉग मत होने जाना, क्योंकि बिकॉज स्ट्रेट लाइन की जो थ्रेड शुरू होती है वो जाके हाइपरबोला में खत्म होती है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो कोई भी बैकलॉग अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ये ना। कब इसके बाद यही आने वाला है क्या सर? ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बाद में डिटर्मिनेंट आएगा, और डिटर्मिनेंट के बाद में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये फिर पूरा एक सीरीज में चलेगा कि भाई स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ओके, तो ये तो अपन, अगर आपने स्ट्रेट लाइन के पहले शुरुआत में मतलब एकदम अपने को कॉशियस हो जाना चाहिए कि अगर मेरा ये छूट गया, स्ट्रेट लाइन के पहले 4-5 लेक्चर छूट गए ना, तो समझ लो मेरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूट गया, ओह, है ना। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो स्ट्रेटजी के तौर पे डिटर्मिनेंट के जस्ट बाद स्ट्रेट लाइन चालू होगा, तो स्ट्रेट लाइन से पहले बंदे को डिटर्मिनेंट और क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री अगर हो जाए तो स्ट्रेट लाइन से वो अपना पूरा आगे बराबर चल सकता है। बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन से लेकर हाइपरबोला तक ये 5 चैप्टर जो हैं उसके बड़े इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। नाइस, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई आपने। दूसरा पॉइंट है सर कि बच्चे कहते हैं कि मेरा 10 लेक्चर का बैकलॉग बन गया है। आप ना उन 10 लेक्चर का 1-2 घंटे का वन शॉट ले लो और उस वन शॉट से मेरा सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अब टीचर की जिम्मेदारी बना दी उन्होंने कि हमारा बैकलॉग खत्म करवाना है। देखो, वन शॉट से मैं तो फटाफट पूरा वन शॉट लेके सुबह से शाम तक IIT JEE का सिलेबस ही खत्म कर देता हूँ मैं। नहीं, उससे उनका कुछ हो गया। यूट्यूब पे ऐसे और भी बहुत लोग करते भी हैं सर। अरे उससे देखो भाई यार, देखो मेरा ये मानना है कि वन शॉट मजबूरी वाली चीज़ है। देखो उससे अच्छा बढ़िया तुम कर लो ना, फटाफट कंप्लीट कर लो ना। सही बात, तुम कर लो ना कंप्लीट। तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि टीचर मेरे लिए क्वाड्रेटिक का वन शॉट बना दे, 2 घंटे का बना दे,
तो पूरे टीचर कैप्सूल ही ना बना दे, अलग अलग, एक क्वाड्रेटिक का ले लेना, सुबह ले लेना, सीक्वेंस प्रोग्रेशन का शाम को ले लेना। सर उसका कारण ये है ना कि वो खुद करना पड़ेगा। अब ये टीचर की जिम्मेदारी हो गई कि टीचर ने वन शॉट नहीं बनाया। प्रांजल मैंने बना भी दिया, मान लो वन शॉट बना भी दिया, उसके बाद में क्या हो जाएगा? वो तो शाहरुख खान की मूवी की तरह उसको देखेगा ही ना, करना तो उसको अभी भी नहीं है। सर बात तो सही है। 2-2.5 घंटे उसको उसके ऊपर वो देखेगा, जब तक वो कॉपी सामने रख के पेन से सवाल नहीं बनाएगा ना, मैथमेटिक्स नहीं होने वाली। उसको ये बात जान लेनी चाहिए, लेक्चर देखने से बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता। लेक्चर तो तू पहले भी देख रहा था, तभी तो तेरा बैकलॉग बन रहा था ना। तो लेक्चर देखने से बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता। बैकलॉग किसका बन रहा था? सवालों का। क्यों बन रहा था? क्योंकि तू सवाल कर नहीं रहा था। और क्यों नहीं कर रहा था? तेरे पास टाइम नहीं था, तूने IIT JEE की सीरियसनेस को समझा ही नहीं था। सीरियस होके लगातार, मैं तो बोलता हूँ 3 घंटे विदाउट मिसिंग ए सिंगल डे, 3 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जैसे आज सैटरडे की क्लास हो गई तो आज मैं पढ़ लिया, संडे रेस्ट करूंगा। क्यों रेस्ट करोगे भाई? तुम सोचो ना, तुम्हारा उन लोगों से कंपटीशन है जो रेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं। compete करना है। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम में दे दूंगा, अपीयर होना है, बस अपीयर नहीं होना, compete करना है। तेरे को उन 2.5 लाख बच्चों में पहले आना है जो 14.5 लाख बच्चे पेपर देंगे, तेरे को पहले 2.5 लाख में आना है, तब तू जाके JEE एडवांस देगा। और फिर JEE एडवांस के अंदर तेरे को 17,500 बच्चों में आना है, तो अल्टीमेटली कितने 15 लाख बच्चों में से 17,500 बच्चों में आना है तुझे, 1%, है ना। तो ये चीज को ध्यान में रख, उस सीरियसनेस को ध्यान में रख। जब ये चीज ध्यान रखेगा तेरा बैकलॉग बनेगा ही नहीं, अगर तू सीरियस है तो। मतलब ऐसे बोलोगे आप तो खुद मेरे तो ग्रेजुएशन भी हो चुकी है, मुझे खुद डर लगने लगा कि बैकलॉग ना बन जाए। तो ये सर यानी JEE में एक बात यहाँ से आती है लाइफस्टाइल की, कि जो बच्चे जैसे मंक मोड ऑन करने की ज़रूरत है बच्चों को। मैं क्लास के अंदर भी बताता हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ। एक बच्चा था, वो भी पंजाब का था, उसको पिक्चर देखने का इतना शौक था उसको, बहुत पहले की बात है, लगभग 17-18 साल पहले की बात। तो मैं ऐसे इंटरेक्ट कर रहा था, पहली क्लास थी, तो मैंने उससे सबके हॉबीज़ पूछ रहा था। उसने बोला मैं पिक्चर बहुत देखता हूँ। तो मैंने कहा आप क्या करेगा? बोले मैंने बड़ी सिस्टर को बोल दिया कि जितने भी पिक्चर आएगी उनकी CD रख लेगी। तो उसने 2 साल तक यहाँ कोटा के अंदर रहकर एक भी पिक्चर नहीं देखी। IIT में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद में अब फिर वो मुझसे मिलने आया, जब सिलेक्शन के बाद में ज्वाइन करने से पहले मुझसे मिलने आया, तो उसको वो बात याद थी। तो वो बोला कि सर अब ये 2 महीने है ना, सारी पिक्चर देख लूँगा। मतलब इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। Yes, आपने exactly. उस ग्रेटिफिकेशन को डिले किया। हम जीवन जीने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि 2 साल के लिए आप थोड़ा सा मंक मोड उसके अंदर आ जाओ उसके। तो आपको थोड़ा ये अपने आप को ही बोलना है कि यार मैं अभी 2 साल के लिए अपने सारे ग्रेटिफिकेशंस को डिले कर रहा हूँ। चाहे मैं मूवी देखना अच्छा, किसको नहीं अच्छा लगता? दोस्तों के साथ घूमना किसको अच्छा नहीं लगता? मौज मस्ती करना किसको अच्छा नहीं लगता? पर ऐसे एस्पिरेंट्स हैं अब जिनके लिए बैकलॉग ना एक लाइफस्टाइल है कि भाई बैकलॉग के अंदर ही हमें जीना है, और अब तो बैकलॉग बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो, अगर बच्चा सिंसियर है, वास्तव में कुछ करना चाहता है और वास्तव में IIT के अंदर जाना चाहता है, तो वो इस लूप को कहीं ना कहीं ब्रेक कर देगा, है ना। और कोई बच्चा इस लूप के अंदर ही आनंद ले रहा है तो उसको उसमें आनंद आ रहा है, तो हम तो उसको रोक भी नहीं सकते ना। सर बच्चा मौज ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, वो ये सच है। वो ना हमारे आगे कंसर्न दिख रहा है, वो अंदर ही अंदर बहुत मौज ले रहा है, और कंसर्न देख के भी कोप कर रहा है वो, कि वो जो गिल्ट वाला फैक्टर है ना वो घटा रहा है वो अपने लिए, तो ही इज़ एसेंशियली फूलिंग हिमसेल्फ। बट सर ये भी साइक्लिकल है कि अभी उसने सोचा भाई गिल्ट बहुत महसूस हो रही है, थोड़ी देर कुछ और काम कर लेता हूँ, थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ, गिल्ट कम हो जाएगी, फिर अच्छा लगने लगेगा, उसे खेल के और ज़्यादा गिल्ट होगी फिर कि भाई और टाइम वेस्ट कर दिया। यार इट्स ए साइकिल, वो साइक्लिकल। बेसिकली अपने को ये समझना है कि हमको अच्छा लगने के लिए नहीं करना है। कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं जो की जाती हैं, है ना। मतलब मुझे प्लेजर मिले, कोई ज़रूरी नहीं है मैं वही सारे काम करूं। मुझे अब किसको सुबह सुबह उठ के दौड़ना पसंद होगा, या किसको सुबह सुबह उठ के जिम जाना पसंद होगा? कोई 5 बजे उठ के 6 बजे जिम जाता है, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के अंदर जीने के लिए मुझे अगर बॉडी बनानी है या मुझे लीन एंड थिन होना है, तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी। इसमें मुझे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मेरे डिसिप्लिन का पार्ट है। मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ्स की क्लासेस 2 क्लासेस में लेता हूँ, बीच में एक गैप देके 12th वाले बच्चे बोले सर कैसे 3 घंटे चले गए पता ही नहीं लगा। आपकी क्लास के अंदर टाइम का पता नहीं लगता। तो ये तो उनका, मैं तो उनको क्रेडिट देता हूँ कि उनका कंसंट्रेशन स्पैन अभी भी कायम है।
मुझ में कोई खास बात नहीं है, ये उनका है। उनका कंसंट्रेशन स्पैन इतना है कि वो 3 घंटे तक मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को वो एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो अगर पढ़ाई के अंदर एंजॉय आ जाए, मजा आने लग जाए, तो देखो यार, नथिंग लाइक दैट। लेकिन पढ़ाई में मजा नहीं आता ना, तो भी ये समझा करो कि पढ़ाई जो चीज़ दिला सकती है ना, उसमें बहुत मजा आया। सर मैंने एक किताब पढ़ी थी डीप वर्क, उसमें कह रहा, आपने भी पढ़ी है क्या? पढ़ी है ना। तो उसमें यही बता रहा था कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, जो टफ चीज़ें होती हैं, जो टॉप 1% लोग कर सकते हैं, रेयर लोग कर सकते हैं, वो चीज़ें लंबा अटेंशन स्पैन मांगती हैं। और जो आज का बच्चा है वो देखता है रील, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कंटेंट, तो उसका अटेंशन स्पैन बहुत बुरी तरह घटता जा रहा है। और जैसे जिस तेजी से बैकलॉग बढ़ रहे हैं उस तेजी से घट रहा है, ठीक है। तो अब इस अटेंशन स्पैन वाला बच्चा आपके लेक्चर में आ गया, अब आप सर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाओगे वो 7-8 मिनट में तो ख़त्म होगा, कम से कम एक माइक्रो टॉपिक भी, क्योंकि एक ढंग के लेवल पे जब हम पढ़ेंगे तो इतना तो आएगा। लेकिन बच्चे का अटेंशन स्पैन उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो बच्चा सर कभी मैथ पढ़ सकता है? अगर देखो ग्रेजुअली डेल्टा करके वो अपनी विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ा सकता है। वो अगर कोशिश करेगा ना इस कंसेप्ट को समझने के लिए, कि चाहे इस कंसेप्ट को समझने में मुझे 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, मुझे करना है ना। अगर वो चाहेगा कि मेरे को इस कंसेप्ट को समझना है, तो वो पक्का समझ लेगा। अब ये जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, इनके ऊपर तो लोग, साइंटिस्ट लोग सालों भर तक लगे रहते थे ना, बरसों तक लगा हुआ है एक ही कंसेप्ट के ऊपर, दशकों तक लगा हुआ है ना, तब जाके उसको नोबेल प्राइज मिला। तो हम 5-7 मिनट भी किसी कंसेप्ट को नहीं समझ सकते क्या? इतना फोकस तो हमको होना चाहिए यार। आई थिंक सर अटेंशन स्पैन ही आदमी और जानवर का फ़र्क तय करती है, क्योंकि जानवर जो है उसको किसी ने इधर से रोटी दी तो उधर अटेंशन हो गया, इधर कुछ दिया तो इधर अटेंशन हो गया। जहाँ तक कंसंट्रेशन की बात है, जैसे वो एक क्रेन जिसको बोलते हैं, सारस जिसको शायद हिंदी में बोलते हैं, सारस, है ना, उसका बगुला भी बोलते हैं। बगुले का जो कंसंट्रेशन है ना, वो ज़बरदस्त होता है। बिना हिले हुए पानी के अंदर एक टांग पे खड़ा रहता है और उस मछली के ऊपर निगाह बनाए रखता है, और जब जैसे मछली उसकी रेंज में आती है तो तुरंत पकड़ देता है। तो जानवरों में भी, मतलब बर्ड्स में तो मैंने देखा है कंसंट्रेशन स्पैन होता है, बट हम मतलब बर्ड से भी नीचे आ गए यार। हमारा कंसंट्रेशन स्पैन सिर्फ रील तक रह गया है। सर एक और भी जैसे ना स्केप होता है। अब क्या होता है, आपने बोला किसी को IIT क्रैक करने का सपना है उसका, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 10 पॉइंट्स लिखेगा, उसके बाद मेहनत करेगा। मगर एक मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ करने का, कि यूट्यूब खोलो, सर्च करो IIT बॉम्बे व्लॉग, ठीक है, तो उसमें IIT बॉम्बे पूरा दर्शन अभी कर लिया, पहला स्टेप। एक हो गया IIT बॉम्बे मोटिवेशन स्टोरी, उसमें ना किसी की स्टोरी आएगी, उसमें बच्चा होगा, ऐसा बंदा होगा जिसकी स्टोरी बच्चे से रिलेटेबल होगी। उसके पापा भी भाई ये वाली जॉब करते हैं फैक्ट्री में, इस पोजीशन पे अकाउंट्स करते हैं, ये करते हैं, ऐसे ही मेरे पापा भी करते हैं, और ऐसे ये बढ़िया, ये भैया का हो गया ना, यस मेरा भी हो चुका है। उसकी ग्लोरी में अपनी विन हो चुकी है, और उसके बाद उसको बोलते हैं मोटिवेशन। और कई बार कोई बंदा उनको सच में समझा रहा होता है, सही चीज़ सिखा रहा होता है कि भाई ये गलत कर रहे है तू, तो उसको लिखते हैं डिमोटिवेटर। मोटिवेशन का मतलब वो है जो मुझे अच्छा फील कराए, और अच्छा फील करा के मैं सो जाऊँ जाके। और जो डिमोटिवेशन है वो ये, मतलब जो बंदा कह रहा है काम कर ले, वो डिमोटिवेटर है। लेकिन निशांत, इतिहास के अंदर 2 ही तरह के लोग हुए हैं, एक जो ताली बजाते हैं, दूसरे जिनके लिए तालियां बजती हैं। क्या बात। तो तुमको डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम पूरी जिंदगी ताली बजाते रहना चाहते हो, या वो बनना चाहते हो जिसके लिए तालियां बजती हैं। सही है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। गाइस मुझे कमेंट से बताना इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा। हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी, तो वो फॉलो करना। वी होप कि ये वीडियो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी बहुत सारे बच्चों के बीच में। ये हमारे थॉट से एज पंकज सर टीचर हैं और हमें बता रहे थे बच्चों के बारे में, और हम भी बच्चों को मेंटोर करते हैं, तो हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमें था कि एक मैसेज है बच्चों तक पहुँचना चाहिए, तो हमने आपस के डिस्कशन आपके सामने बिहाइंड द सीन की डिस्कशन दिखाई है। तो हमें कॉमेंट से बताना इससे आपने क्या सीखा, और क्या ऐसी और चीज़ें हमें इस चैनल पर करनी चाहिए कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।